मैं विनय शंकर राय मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर किसान संघर्ष समिति का मुख्य संरक्षक हूँ। विनय जी, आज कितनी बड़ी सफलता मिली है आप लोग अधिवक्ताओं का आपने सम्मान किया, वजह क्या? 16 मई 2023 को मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों के ऊपर बर्बर एवं क्रूर तरीके से दमनात्मक लाठीचार्ज हुआ था, कार्रवाई हुई थी, जिसके खिलाफ हम लोग न्याय की गुहार लगाने आए थे। इस न्याय की गुहार में हमारे अधिवक्ता गोपाल कृष्ण जी, नित्यानंद राय जी, पंकज राय जी, अजय अग्रहरी जी, सभी लोगों ने किसानों के पक्ष को मजबूती से रखा, जिसका परिणाम हुआ कि जितने भी अधिकारी क्रूर कार्रवाई में संलिप्त थे सबके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। 550 जो पुलिसकर्मी वहाँ पे लाठी भांज रहे थे उन लोगों के भी, अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये मुकदमा सीधे न्यायालय में, जैसे अगर मुकदमा दर्ज होता तो वो थाने से चार्जशीट लगती, उसके बाद न्यायालय में आता, तो ये मुकदमा सीधे न्यायालय में हियरिंग होगी और हियरिंग के बाद साक्ष्य और सबूत और किसानों के बयान के आधार पे उन लोगों के जो भी दोष सिद्ध होगा उस पर सीधे कार्रवाई होगी। और मुझे विश्वास है कि इस न्याय के मंदिर में किसानों के साथ न्याय होगा और जो दोषी अधिकारी हैं, जो आईएएस और आईपीएस और पीसीएस और जितने भी अधिकारी हैं, सभी जेल के अंदर जाएंगे। और ये लोग, हम लोगों ने आज जितने अधिवक्ता हम लोगों की लड़ाई को निःशुल्क लड़ रहे हैं और पूरे तन मन से लड़ रहे हैं, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है। और ये सम्मानित करके हम लोगों ने आज अपने जो गौरवशाली ये लोग कल का ऐतिहासिक निर्णय ये लोग दिलवाए हैं, उसके लिए हम लोगों ने इन लोगों का सम्मान किया है। किसानों के मानवाधिकार हनन के मामले को लेकर के हमने, नित्यानंद भाई ने और हम लोगों की पूरी टीम ने, पंकज राय ने जिस तरह से किसानों का पक्ष रखा, हम आभारी हैं न्यायालय के कि न्यायालय ने किसानों के दर्द को समझते हुए परिवाद के रूप में दर्ज किया। हम आभारी हैं मुन्ना जी के, जिन्होंने, विनय राय मुन्ना जी, जिन्होंने किसानों को एकजुट रखा है, आज तक हर परिस्थितियों में उनका साथ दिया है, उनकी आवाज़ को मीडिया से लेकर के शासन तक पहुँचाने का काम किया है। हम समस्त किसानों के आभारी हैं कि जो एकजुट होकर के मानवाधिकार हनन के विरुद्ध लड़ाई लड़के देश और समाज में इस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में संदेश दे रहे हैं कि हमलावर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, न्याय के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, न्याय उनको मिलेगा, सहज मिलेगा, सुलभ होगा, फ्री न्याय मिलेगा। मैं गोपाल कृष्ण एडवोकेट, मैं नित्यानंद राय भाई के साथ मिलकर के मानवाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। जी, मैं नित्यानंद राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन। जैसा कि पूरा बनारस, पूरा भारत, पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में किसानों के ऊपर बहुत ही जुल्म गारद हुए, उनको बेतहाशा दौड़ा दौड़ा के अनावश्यक अकारण कानून की धज्जियाँ उड़ाकर बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बर्बर तरीके से पीटा गया, उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया। समझ लीजिए कि वो अत्याचार हुआ जो इस वक्त इजराइल और अरब फिलिस्तीन में हो रहा है, वो दशा थी मई माह में। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में देन देर उसको स्टे किया और उसके बाद पूरी मशीनरी लग गई, कहना नहीं चाहिए। और किसी तरह एक मैनेज करके एक पंचायती आर्डर आया और उस आर्डर के खिलाफ हम लोग सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, जिसमें आगामी 3 तारीख को उसमें सुनवाई होना है। हमारे विद्वान अधिवक्ता साथी गोपाल कृष्ण की सहायता से हम लोगों ने यहाँ पे मानवाधिकार को लेकर, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट है जिसका पावर डेलीगेटेड टू फर्स्ट एडीजे है, वहाँ हम लोगों ने फाइल किया पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि शासनादेश है कि ये पहले जो है सीजीएम इसको फाइल को वो करेंगे, तब हम यहाँ उसकी सुनवाई करेंगे। हम लोग फिर सीजीएम के यहाँ फिर आर्गूमेंट किए और उसमें एक आदेश आया है कि 2 तारीख को, 2 नवंबर को इसमें 202 का बयान होगा। तो लड़ाई कई कोण से हम लोग इसको लड़ रहे हैं। एक तो लैंड एक्विजिशन की जो धज्जियाँ उड़ाकर, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाकर जो किसानों की ज़मीन औने पौने एकदम मुफ्त में लेने का जो कुछ चक्र वीडीए ने, यहाँ के जिला प्रशासन ने, यहाँ के कमिश्नर ने जो रचा, षड्यंत्र रचा और किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज किया, महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पसली तोड़ दिया। आज तक वो इतने, कुछ किसान तो इतने दहल गए हैं कि बेचारे उन न्याय की दहलीज पे आने से डर रहे हैं। तो ये मानवाधिकार का हनन है कि मतलब इस प्रकार का टेरर स्टेट बनाने का बनारस में प्रयास किया गया है कि जो पीड़ित पक्ष है वो न्याय के मंदिर में आने से डर रहा है।
3-4 महीने बाद बहुत समझाने के बाद कि नहीं आपका विजय होगा और आप सही लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आके मानवाधिकार हनन का जो ये मुकदमा है वो किसान, उसमें भी कुछ ही किसान हिम्मत कर पा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। बेचारे जो अनपढ़ हैं, जिनके चुटिल हैं, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आने के लिए। किसानों ने आपका सम्मान किया, इसकी वजह क्या है? ये उनका बड़प्पन है। हम लोग कुछ नहीं हैं, हम लोग समाज के लिए समर्पित अधिवक्ता, हमारे साथी गोपाल कृष्ण, अजय महादेव, सब लोग जितने, अजय अग्रहरी जी, पूरी टीम, गोपाल कृष्ण जी, हमारी टीम, सब लोग किसानों के साथ इंटैक्ट हैं। और आपको बता दें कि जो मतलब इनका जो भी बेल वगैरह हुआ, हम लोगों ने उसमें एक भी फीस नहीं लिया। जो प्रोसीजरल खर्च है उसमें इनका, बल्कि जो भ्रष्टाचार जो पुलिस विभाग में वेरिफिकेशन ने लूटा है, किसे हर जगह तो किसानों को लूट रहे हैं। हम लोग तो फ्री में लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ रहे हैं। यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो मुकदमे हैं वो फ्री में लड़े जा रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर में किसानों को शोषण हो रहा है। यहाँ बेल बांड जो है तस्दीक कराना, उसको वेरिफिकेशन कराने पे किसानों से 5-5 हज़ार रुपया लिए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बनारस में मोदी जी, योगी जी, मेरी करबद्ध प्रार्थना है किसानों को बख्श दीजिए। कम से कम 7 घर डाइन भी छोड़ देती है तो किसान, और जय जवान जय किसान का नारा लगाती है भाजपा और सभी पार्टियां लगाती हैं, और जवानों की सम्मान हो रहा है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। आखिर ये देश किसानों पे इस तरह से अत्याचार करके, ज़बरदस्ती उनके ज़मीन कब्जा करके कहाँ ले जाएंगे देश के? तो हम किसानों के साथ हैं, और जो किसानों ने हम अधिवक्ता साथियों का सम्मान किया है, हम कोटि कोटि अभिभूत हैं, हम उनके एहसानमंद हैं, और उनके लिए हम, हमारे चैम्बर के दरवाजे, हमारे घर के दरवाजे, हमारे सभी साथी 24 घंटा राउंड द क्लॉक उनकी सेवा, किसी भी समस्या के निराकरण के लिए हम लोग तैयार और तत्पर हैं। धन्यवाद।